प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित, कक्षा 6, अध्याय 7 भिन्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रत्येक आकृति के 2 भाग कीजिए। आधे भाग को नीले रंग से भरिए और शेष भाग को लाल रंग से छायांकित कीजिए। इसमें यहाँ पर ये आपको चित्र दिखाया गया है। इसमें आधा जो है हम नीले रंग से छायांकित करते हैं और आधा भाग जो है लाल रंग से छायांकित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें छायांकित शब्द का उपयोग किया गया है, यहाँ पर हमने इधर जो है इसको नीले रंग से छायांकित करना है और इधर से करना है लाल रंग से। इसी तरह से इसमें दूसरा चित्र है, इसमें आधे भाग को नीले रंग से और आधे भाग को जो है लाल रंग से छायांकित करना है। इस तरह से प्यारे बच्चों, ये चित्र भी ऐसा है, इधर भी ऐसे है और ये जो चित्र है इनमें सभी में आधे भाग को हमें नीले रंग से और आधे भाग को जो है लाल रंग से छायांकित करना है। इसके बाद में प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बैग दिखाए गए हैं। बैग में इनकी संख्या कितनी है हमारे पास में? ये 8 है। यहाँ पर इनमें से 4 हमने नीले रंग से छायांकित करने हैं और आधे जो है 4 जो है लाल रंग से छायांकित करने हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बैंगन दिखाए गए हैं। इनकी संख्या कितनी? 10 है। इनमें से 5 हमने नीले रंग से और 5 जो है हमने लाल रंग से छायांकित करने हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों, यहाँ पर नीचे बनी प्रत्येक आकृति और समूह के 1/2 हिस्से पर गोला बनाइए। यहाँ पर ये आकृतियाँ दी गई हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर इसमें 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं। यहाँ पर आधे भाग पर हमने क्या करना है? गोला बनाना है। जिस तरह से इस आकृति में हमने यहाँ गोला बनाया है, इधर भी इसके 2 भाग हैं और हमने इधर जो है इस आकृति पर गोला बनाया। आगे ये वर्ग दिया गया है, इसके अंदर ये आधा भाग है यहाँ पर और ये आधा इधर है, इसके हमने इस भाग पर जो गोला बनाया। प्यारे बच्चों, आगे ये आकृति है। यहाँ पर इस आकृति में हमने यहाँ पर इसके 2 भाग हैं और इस भाग पर हमने क्या है? गोला बनाया। आगे इसमें कंगे दिए गए हैं। इनकी संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? 12 हैं। तो हमने यहाँ पर आधा भाग यानी 6 कंगों के ऊपर जो है गोला बना दिया। आगे चश्मे दिए गए हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है और इसके हमने 2 चश्मों के ऊपर क्या है प्यारे बच्चों? गोला बनाया। इससे आगे है, नीचे बने प्रत्येक समूह के 1/3 हिस्से पर गोला बनाइए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे 1/3 का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए 12 है, यहाँ पर 12 को हम 1/3 इसका तीसरा हिस्सा यानी 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो जब यहाँ से हम 3 से भाग करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये पेन है, इनकी संख्या 12 है तो हम 4 के ऊपर जो किन्हीं 4 पेनों के ऊपर जो गोला बना देंगे। इधर भी गोला बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं। आगे है प्यारे बच्चों, ये तोते दिए गए हैं। 3 तोते हैं, इनमें से हम 1/3 यानी 1 तोते के ऊपर जो गोला बनाते हैं। आगे है, चित्र को देखकर सारणी भरिए। ये यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है और यहाँ पर ये सारणी नीचे जो है दी गई है। इस सारणी में सबसे पहले ये वर्ग है। वर्ग के यहाँ पर 4 हिस्से हैं। 4 में से 3 हिस्से जो है छायांकित हैं। अब यह रंग भरे हुए हैं। इतना कह सकते हैं, वृत्त के कुल हिस्से कितने? 4 हैं। यहाँ पर रंग भरे हुए भागों की संख्या कितनी? 3 है और रंगा हुआ भाग कुल का कितना हिस्सा है? 3/4 है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्ग है 1, 2, 3 और 4, इसके 4 भाग हैं। 4 में से एक भाग में रंग भरा हुआ है यहाँ पर, तो रंगा हुआ भाग कुल का कितना हिस्सा है? 1/4। इसी तरह से यहाँ पर गोले हैं। गोलों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। और तीनों के अंदर जो है रंग भरा हुआ है, तो रंगे हुए भागों की संख्या कितनी? 3 है यहाँ पर और रंगा हुआ भाग कुल का कितना हिस्सा है? 3/8 है। इससे आगे है, नीचे बनी प्रत्येक आकृति और पूर्ण और समूह के रंगे हुए हिस्सों का भिन्न संख्या को दर्शाइए। यहाँ पर प्यारे बच्चों वृत्त दिया गया है। वृत्त के 2 भाग हैं। एक भाग में इसमें रंग भरा हुआ है तो 1/2 आ जाता है। इसी तरह से पेंसिल हैं। पेंसिलों की कुल संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो 7 के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में रंग भरा हुआ है यहाँ पर, तो भिन्न क्या होगी? 7/10 के। इसी तरह से आगे ये फूल दिखाए गए हैं। यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4।
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है और तीनों में रंग भरा हुआ है, तो भिन्न क्या हुए 3/12। अब ये चित्र दिखाया गया यहाँ पर पंचभुज का, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, आधे भाग के अंदर रंग भरा हुआ है, तो रंग भरा हुआ भाग 1 और कुल भाग कितने हो गए 2/2 के आगे। इस तरह से आगे 1, 2, 3, 4 4 भाग है यहाँ पर और एक भाग में रंग भरा हुआ, तो हम लिखेंगे रंग भरा हुआ भाग कितना 1 है और कुल भाग कितने 4, तो भिन्न क्या बनेंगे 1/4 के। इसके बाद में आगे है, ये आगे आकृति दिखाई गई है, इसमें 1, 2, 3, 4 4 भागों में रंग भरा हुआ है और कुल भाग कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 है, 3/8 हो जाता है। इसी तरह से प्यारे बच्चे यहाँ पर 3/6 है और यहाँ पर 1/4 आ जाता है। नीचे कुछ आकृतियाँ बनी हैं या आकृतियों के नीचे लिखी हुई भिन्न संख्याएं आकृतियों रंग हुए हिस्से को दर्शा रही हैं। यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। इसमें जो ये आकृति बनी हुई है, इसमें 1, 2, 3 और 4 4 भाग जो है 4 हिस्से दिए गए हैं और इसमें से एक हिस्से में क्या है, भाग में क्या है, रंग भरा हुआ है। तो यहाँ पर 1/2 दिखाया गया, परंतु इस आकृति के अनुसार यहाँ पर 1/4 बनना चाहिए था, इसलिए नहीं का उत्तर आता है। आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी ये त्रिभुज है, इसके 2 भाग बनाए गए हैं, इसमें एक भाग में रंग भरा हुआ है, तो इसमें एक भाग ये हो गया, एक ये भाग हो, कुल 2 भाग कितने हो गए, कुल भाग हो गए 2, तो आकृति क्या होगी 1/2, परंतु यहाँ पर 1/3 दिखाया गया, इसमें उत्तर आएगा नहीं। आगे है, आकृति 1 में कुल भाग 4 है, रंगा हुआ भाग इतना 1 है, तो भिन्न क्या हुई 1/4 के। आकृति 2 में कुल भाग 2 है, रंगा हुआ भाग 1 है, तो भिन्न कितने प्यारे बच्चों 1/2 के। इसे अगला प्रश्न 7 है, नीचे कुछ आकृतियां और समूह बने हैं, प्रत्येक के नीचे एक भिन्न संख्या लिखी हुई है, प्रत्येक आकृति या समूह को इस भिन्न संख्या के अनुसार रंगिए। तो इसमें हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पर 7/13 लिखा हुआ है, यहाँ पर इन लाइनों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर ये 13 खाने इधर बने हुए हैं, तो हमने यहाँ पर 7/13 दिखाया गया, इसलिए हम ऊपर से 7 गिन करके यहाँ तक 7 हो जाते हैं, इनको हम छायांकित कर सकते हैं या रंग भर सकते हैं। रंगीय कहा है इसने, यहाँ पर हम यहाँ तक रंग भर सकते हैं, तो हमारी भिन्न क्या होगी 7/13। इसी तरह से जब यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर जो खाने हैं उनकी संख्या कितनी है 18 है, 1, 2 इस तरह से गिन लेंगे हम सभी को, तो कितनी 18, और यहाँ पर 11 दिया गया, तो इस तरह से 11 गिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 जो खाने हैं इनके अंदर हम रंग भर देंगे, तो हमारे पास में भिन्न क्या हुई 11/18। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे जो है हमें ये शेप दिए गए हैं और इनके अंदर इनकी कुल संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो ये भिन्न कितनी है 5/7 दी गई है। इनमें से हम 5 के अंदर रंग भर देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5/7 हो जाती है, 2 ये खाली रहेंगे। इसी तरह से आगे ये सर्कल है, वृत्त है, इसके भाग दिए गए हैं, इसमें यहाँ पर कुल भाग कितने 8 हैं, 1, 2, 3, 4 और 4 इधर है, 8 हो जाते हैं। 5 के अंदर 5/8 दिया गया, तो 5 भागों के अंदर क्या करेंगे हम रंग भर देंगे और कितना आएगा हमारे पास में 5/8 आ जाएगा। इससे आगे है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्न भिन्न दर्शाएं। यहाँ पर हमें ये संख्या रेखा दी गई है और इसमें यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 1 है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जो ये बिंदु दिए गए हैं इन पर हम इनके भाग जो है लिख लेंगे। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल बिंदु की संख्या कितनी 20 है, तो कहने का भावार्थ यह है कि 2 बिंदुओं के बाद में, वैसे तो एक बिंदु 1/20 भाग की होगा, परंतु हमें आवश्यकता कितनी है 1/10 भाग की है। 2 बिंदुओं के बाद में 10वां भाग आ जाता है, तो हम इसको 1/10 लिख लेंगे, फिर दूसरा बिंदु यहाँ पर आएगा 2/10 लिख लेंगे और फिर 3/10 लिख लेंगे, इस तरह से।
तो यानी एक बिंदु छोड़ करके, जैसे कुल बिंदु कितने 20 थे, 20 में से एक प्रत्येक बिंदु 1/20 के बराबर हो जाता है, परंतु हमें आवश्यकता कितनी 1/10 की है, इसलिए एक बिंदु छोड़ करके 1/10, 2/10, 3/10 इस तरह से हम लिख रहे हैं। और यहाँ पर ये दिखाया गया है 7/10 है, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ 7/10 पर क्या हम गोला लगा देंगे और इस निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर जो है ये 7/10 आ रहा है। इसके बाद में 1/5 है, 1/5 को, परंतु यहाँ पर हमारे पास में कितना है 10 के अंदर है, तो इसलिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 आ जाएगा और यहाँ पर ये संख्या जो है 1/5 को दर्शा रही है। इसी तरह से 3/10 है, तो यहाँ पर हम 3/10 आ जाएगा। आगे है प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार के लिए भिन्न लिखिए। अब यहाँ पर जो ये चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर हैं और ये कुल भाग कितने हैं 10 हैं। इनमें से छायांकित या रंग भरे हुए भाग कितने हैं 5 हैं। तो छायांकित भाग 5/10 कितना बने 1/2 बन जाता है। तो भिन्न क्या हुई प्यारे बच्चों 1/2 के। आगे है यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 खाने बने हुए हैं। 12 खानों में से 2 खानों के अंदर क्या रंग भरा हुआ है, तो 2 बटे कुल कितने 12, तो हम इसको काटते हैं 1/6 आ जाती है। भिन्न कितनी आती है 1/6 आ जाती है। इसी तरह से आगे है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 खाने कुल हैं। 4 के अंदर 1, 2, 3, 4 रंग भरा हुआ है, तो 4/8 भिन्न कितनी हुई 1/2। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 खाने हैं, एक में रंग भरा हुआ तो 1/2 आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, 5वां पार्ट है, इसका भाग है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सर्कल है, सर्कल के अंदर इसके 8 भाग जो है दिखाई दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 में से 1, 2, 2 के अंदर रंग भरा हुआ है, तो 2/8 1/4 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर 3/6 1/2 आ जाता है। जब भिन्न संख्याएं आपने ऊपर के चित्रों में लिखी, आप में उनमें से कौन सी भिन्नें बराबर हैं। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि जो भिन्न कट करके 1/2 आ जाती है, यहाँ पर ये 1/2 है, यहाँ पर तीसरे में भी 1/2 है, यहाँ चौथे में भी 1/2 आ जाता है। दोबारा से एक बार, यहाँ इसमें 1/2 है और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, इसके बाद में यहाँ पर भी 1/2 है। तो कहने का अर्थ क्या है कि 1, 3, 4 और 6 ये बराबर है, क्योंकि प्रत्येक भिन्न का मान कितना आता है 1/2 आता है। इससे आगे है, क्या आप इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो बढ़ाइए। हाँ, इसमें 4/8, 8/16, 16/32, 32/64 और 64/128, ये जो सभी भिन्नें हैं, इनमें इन भिन्नों में 1/2 के बराबर है। अपने द्वारा क्रम में बढ़ाकर लिखी गई भिन्न का चित्र बनाइए। अब जैसे हमने यहाँ पर ये भिन्न 16/32 ली है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये खाने बनाएंगे। यहाँ कितने खाने लेंगे 16 खाने लेंगे। 16 खानों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोबारा से एक बार, सबसे पहले हम यहाँ पर इस के अंदर कितने 32 खाने बनाएंगे। कितने बनाएंगे प्यारे बच्चों 32 खानों में से 16 खाने हम जो छायांकित कर देंगे या रंग भर देंगे इसमें। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए। तो 16 खाने तो इसमें रंग भरे हुए और कुल खाने कितने हो गए 32। तो इसको काटेंगे तो भिन्न कितने हुई 1/2 होगी। इन सभी में से हम किसी को भी इस तरह से एक्टिविटी के द्वारा दिखा सकते हैं। इसके बाद में आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर गतिविधि 2, कक्षा को 2-2 के जोड़ों में बांटिए। अब अपनी गणित की कार्यपुस्तिका आपस में बदल लीजिए। अपने साथी की कार्यपुस्तिका में बने चित्र में कुछ हिस्सा रंग लीजिए। कार्यपुस्तिका को लौटा दीजिए। उसने भी अपनी कार्यपुस्तिका के कुछ हिस्सों को रंग भरा है। रंगे हुए हिस्से को भिन्न संख्या में दर्शाइए। अब जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, ये इसमें यहाँ पर 3 भाग हैं, 1, 2, 3, और विद्यार्थी के द्वारा एक भाग के अंदर रंग भरा हुआ है, तो भिन्न कितनी 1/3 हुई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसके 4 भाग हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें एक भाग में रंग भरा हुआ है, तो भिन्न कितनी 1/4 की।
आगे प्यारे बच्चों, इसमें इस आकृति के अंदर 1, 2, 3 और 4 4 भाग हैं। एक भाग में रंग भरा हो तो इसके अंदर 1/4 के। अब इसी तरह से ये वृत्त है, यहाँ पर इसके अंदर कुल भाग कितने दिखाए गए हैं? 1, 2, 3 3 दिखाए गए हैं और 2 में रंग भरा हुआ है तो कितना है? 2/3 के। और ये 4 भाग हैं यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4, इसमें यहाँ पर रंग भरा हो तो कितना? 1/4 के। अब ये वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या है? 1, 2, 3, 4 4 भाग है, 2 में रंग भरा हुआ है तो कितने? 2/4 यानी 1/2 आ जाता है। इससे आगे है गतिविधि 3। नीचे दिए गए आयत के आधे हिस्से को रंगिए। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 4, 5, 6, 7 और 8 8 हैं। इस तरह से इसकी आधा हिस्सा यहाँ पर हो जाता है और ऊपर जो हम क्या करते हैं? रंग भर लेते हैं उसमें। रंगे भरे हिस्से को भिन्न संख्या में दर्शाइए। तो यहाँ पर कितना था? तो 1/2 आ जाता है यहाँ पर। जब आधे भाग के अंदर हमने रंग भर दिया है तो 1/2 आ जाता है। हम इसको यहाँ पर जैसे 4 थे, 4/8 लिख सकते हैं और इसको दोबारा फिर काटेंगे तो भी कितना आएगा? 1/2 आएगा। एक खड़ी रेखा की सहायता से आयत को 4 हिस्सों में बांटिए। रंग हिस्से को अब फिर से भिन्न संख्या में दर्शाइए। प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर ये दिखाया था, दोबारा से एक बार, कि सबसे पहले हमने इस पहला जो भाग है इस प्रश्न का, उसमें क्या था कि हमने इसके 2 हिस्से किए थे। फिर 2 हिस्से करने से या 2 भाग करने से तो ये कितना हुआ? 1/2 आया था। अब आगे इसका कहता है भी 4 हिस्से 4 भाग किए हैं, फिर हमें ये जो है आंसर कितना आता है? 4/8 यानी 1/2 आ जाता है। 2 आड़ी रेखाओं से आयत के 8 बराबर हिस्सों में बांटिए। अब रंगे हिस्सों को भिन्न कैसे है? तो ये 1/2 आ जाता है। भिन्न भिन्न संख्याओं के तुल्य भिन्न संख्याएं रखिए। अब जैसे 1/4 है, 1/4 की तुल्य भिन्न क्या होगी? हम क्या करेंगे? 1/4 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे 2 8 आ गया, फिर 3 से करेंगे 3/12 आ गया, फिर 4 से गुणा 4/16 आ जाता है। इसी तरह 2/3 है, इसको ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे? 2/3 को, जैसे 2/3 है यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आया? 4/6 आ गया। फिर अगला 2/3 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, ये आ गया 6/9 आ गया। इस तरह से फिर 4 से करेंगे तो क्या इतना है हमारे पास में? 8/12 आ जाता है। अब आगे है 3/4 है, इसको यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ भी 2 से गुणा कर रहे हैं, 6/8 आ गया। फिर यहाँ से 3 से गुणा कर रहे हैं और यहाँ से 9/12 आ गया। 3 यहाँ 4 से गुणा, 3 चौके 12 और 4 16। इस तरह से ये हमारी तुल्य भिन्न बन जाती है। इससे अगला प्रश्न है, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक चित्र में रंगीन हिस्से को दर्शाने के लिए भिन्न दिखाइए। अब यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, सर्कल दिया गया, वृत्त दिया गया है, इसके 1, 2, 3, 4 और 5 भाग हैं। 5 भाग में से एक भाग जो है छायांकित है, इसको हम 1 कुल भाग कितने? 5 लिख देंगे। इसी तरह से 3 भाग हैं, एक भाग छायांकित है 1 और कुल भाग कितने? 1/3 आ गया। इसमें 1/2 आ जाता है, इसमें 1/4 और यहाँ पर कुल भाग कितने? 8 हैं, एक भाग छायांकित है तो 1 कुल भाग 8 आ गया। अब इस तरह से प्यारे बच्चों इन भाग हैं, इन भागों की भिन्न जो है, जैसे इसकी 1/8 बन जाती है, इसकी कितनी बन जाती है? 1/4, इसकी 1/2, इसकी 1/3, 1/5 बन जाती है। आगे है ये, इसमें यहाँ पर 1/1 बन जाती है और इसके 9 भाग हैं, 1/9, यहाँ पर 6 भाग हैं, एक छायांकित है 1/6 के, और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों 6 भाग हैं 1/6 के, और यहाँ पर जो है छायांकित भाग कोई भी नहीं है, इसलिए छायांकित भाग कितना है? 0 और कुल भाग कितने हैं? 3, तो भिन्न क्या बनेगी? 0/3 की। छायांकित हिस्सों को देखकर छोटे से बड़े क्रम में जमाइए। अब यहाँ पर हम छायांकित हिस्सों के हिसाब से या भिन्न के हिसाब से जो हमें भिन्न प्राप्त हुई है, जैसे यहाँ पर हमें 1/9 प्राप्त हुई है, 1/6 प्राप्त हुई है, 1/6 प्राप्त हुई है, 0/3 है यहाँ पर, और इधर जो है यहाँ पर हम देखते हैं 1/5, 1/3, तो सभी जो भिन्ने हैं प्यारे बच्चों, इनमें अंश कितना? 1 है, और सिर्फ इसको छोड़ कर यहाँ इसमें 0 आ रहा है। सभी के अंदर अंश कितना? 1 है।
और हर जो है कितना है वो अलग अलग है। जैसे 5 है, 3 है, 2 है, 4 है, 8 है, इस तरह से। तो इसके अंदर क्या है, जो भिन्न जिसका हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। यहाँ पर अंश सभी के बराबर हैं, जिस भिन्न का हर जितना बड़ा होगा वो उतनी भिन्न छोटी होगी। तो अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर 1/9 है, इनमें सबसे जो भिन्न है इसका हर सबसे बड़ा है। प्यारे बच्चों ये सबसे छोटी होगी, तो हम जे यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद किसकी बारी आती है, जी की बारी आती है। ये पहले यहाँ पर देखिए, जे यहाँ पर 0 है, ये यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इसके बाद जी की बारी आती है, 1/9 है यहाँ पर पहले बच्चों 0 था इसलिए सबसे छोटी होगी 1/9। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं, ई यहाँ पर दिखाया गया है, ई जो है देखिए यहाँ पर 1/8 है। कितना, 1/8 है यहाँ पर। फिर यहाँ ई लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, आई है, आई कितना 1/6 है यहाँ पर, 1/6, तो 1/6 आई लिख लेंगे यहाँ पर। फिर एच है यहाँ पर, एच भी 1/6 है, फिर एच लिख लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर हम इस प्रकार लिखते चले जाएंगे। आगे है, अब चित्रों की भिन्न संख्याओं को देखकर छोटे से बड़े क्रम में जमाइए। तो अब हमने दोबारा से, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया था, यहाँ पर हमने क्या दिखाया था, छायांकित भाग दिखाए थे। अब यहाँ पर चित्रों को देख करके संख्या बड़े क्रम में है, ये संख्याएं जो है बड़े क्रम के अंदर हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जिस संख्या का हर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। बस 0/3, 1/9, 1/8, 1/6, इस तरह से। तो फिर आगे है, यदि किन्हीं दो भिन्नों में अंश समान हो तो उनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है व कौन सी भिन्न छोटी है, कैसे पता करेंगे। प्यारे बच्चों, जिसका हर छोटा होगा वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। अनुमान से बताओ कि बड़े व छोटे लड़के के पास कितनी कितनी रोटियां हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर जो ये बड़ा लड़का है इसके पास में एक रोटी तो पूरी है और एक कितनी आधी है। तो यहाँ पर जो दूसरा है उसके पास में, यहाँ पर हम देखते हैं, इसके पास में क्या है, ये जो रोटी है इसका 3/4 भाग जो है टूटा हुआ है, 1/4 भाग जो है नहीं है। यानी जो रोटी है इसे 4 हिस्सों में से एक भाग इसके पास में नहीं है, 3 भाग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एक रोटी है उसे 4 भाग कर लेते हैं, तो उसके पास में 4/4 भाग, यानी 4 में से चारों भाग हैं उसके पास में। और दूसरी यहाँ पर जो दिखाया गया है इसमें से आधी है, तो इसमें से क्या है, 4 में से 2 भाग हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो एक 6/4 आ जाता है, काटने के बाद में 3/2 आ जाता है। फिर आगे जो है छोटा लड़का है, इसके पास में कितने, 3/4 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन चित्रों के लिए भी भिन्न बनाइए। ये चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर जैसे ये वर्ग है, वर्ग में इसमें क्या है, 4 भाग हैं, 4 भाग में से एक भाग छायांकित है तो 1/4 बन जाता है। यहाँ पर 2 भाग हैं, 2/4 बन जाता है। फिर आगे ये 4 भाग है, 4 के 4 भाग जो है यहाँ पर छायांकित है, 4/4 प्यारे बच्चों 1 के बराबर होता है। ये कट जाते हैं आपस में, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर 3 भाग हैं, 1 2 3, 3 में से 1 2 3 और 4, 4 में से 3 भाग छायांकित हैं, यहाँ 3 लिखेंगे। कुल भाग कितने, 4 हैं, तो भिन्न कितनी बन जाती है, 3/4 बन जाती हैं। इसके बाद में आगे है, इन सभी छायांकित हिस्सों को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो इसमें सबसे छोटा हिस्सा क्या होगा, हम छायांकित के हिसाब से भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4 और 4/4 के, ये हो गया इसमें। तो ये सबसे छोटा, फिर ये बड़ा, फिर ये बड़ा और फिर ये बड़ा हो जाता है। रतन सिंह इन भिन्नों को क्रम में लगाने से की कोशिश कर रहा है, पर उसे कुछ में नहीं समझ नहीं आ रहा। आप उसकी मदद कैसे करोगे। प्यारे बच्चों, जिस संख्या का हर समान हो
तो बड़े अंश वाली संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। बड़े अंश वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। प्रश्न संख्या 11 व प्रश्न 12 के आधार पर नीचे लिखे अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। यदि दो भिन्नों के अंश समान हो तो बड़े हर वाली भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। यदि दो भिन्नों के हर समान है तो छोटे अंश वाली भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। इसमें आगे प्रश्न संख्या 14 है। नीचे बने चित्रों में दर्शाई गई भिन्न संख्याओं को जोड़िए और चित्रों में दर्शाइए। अब यहाँ पर ये जैसा कि दिखाया गया है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 5 भाग हैं। 5 भाग में से एक भाग छायांकित है। इधर भी ये 5 भाग है। 5 भाग में से 3 भाग छायांकित हैं। तो अब जब हम इनको जोड़ते हैं तो कुल छायांकित भाग जो है कितने बन जाते हैं? 4 बन जाते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। तो 5 में से 4 भाग जो है छायांकित बन गए। तो अब इसकी यदि हम इसको भिन्न तो दिखाते हैं, यहाँ पर हमारे पास में 1/4 है, यहाँ पर 1/5 है, यहाँ पर 3/5 है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है? 4/5 आ जाता है। इसको हम 4/5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर कितने भाग हैं? कुल भाग 1, 2, 3, 4 और 8 भाग हैं। 8 भाग में 3 भाग छायांकित हैं। तो 3/8 प्लस में 4/8 तो 7/8 आ जाता है। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 5 भाग छायांकित हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये 10 भाग कुल हैं। तो 5 भाग तो ये हो जाते हैं और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये छायांकित कितने? 6 भाग हैं और 4 भाग ये हैं। तो यहाँ पर 6 और 4 कितने? 10 बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये 10 के 10 भाग जो छायांकित हो जाते हैं और भिन्न कितने बने? 10/10 के। अब इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, 4 4 भाग हैं। चारों भाग कितने छायांकित हैं? इसको 4/4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक भाग जो है छायांकित है, ये जुड़ जाता है। तो प्यारे बच्चों 5/4 भिन्न बन जाती है। आगे है सरल कीजिए। इसमें यहाँ पर हम इनको जोड़ना है। जैसे 1/12 प्लस 1/12 कितना बन जाता है? 2/12 यानी 1/6 आ जाता है। अब इसी तरह से इनके भी क्या है? ये अंश बटे हर बराबर हैं तो अंश को जोड़ देंगे, 11/15 बन जाता है। आगे ये माइनस का है। यहाँ पर 7/7 है, -5/7 है। 7 में से 5 गया 2, ये कितना बढ़ गया? 7 बन जाता है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। 1/22 है और 21/22 है। हर इनका भी बराबर है, इन सभी के अंदर हर बराबर है। तो 21 में से गया 20, 20/22। ये माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस का निशान लगा देंगे। अब अगला है 5 और 6 11/9 आ जाता है। आगे प्यारे बच्चों 12 - 7/15 है। तो 12 में से 7 गया 5, 5/15 इसको काटते हैं तो 1/3 प्राप्त होता है। अब इसे 3/5 जमा 4/5 है, इसको जोड़ते हैं 7/5 आ जाता है। 16 - 7/5 है तो 9/5 आ गया। इस तरह से जब आगे इसको हम सरल करते हैं तो इसको सरल करने से पहले सबसे पहले हम इसको जो है सरल करते हैं। जैसे 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 और 3 एकम 3 2 5/3 ये 2/3 आ जाता है। आगे इसमें दिखाया गया है। नीचे दिए गए वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण को जोड़कर देखिए कि इसमें क्या खास है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों? जैसा कि ये दिखाया गया है, ये इसमें पंक्ति है, ये इसमें क्या है? स्तंभ है। जब इनको हम जोड़ते हैं, यहाँ पर जैसे 4/5 है और ये 2/3/5 है, इसको सभी को 1/10 के रूप में ले लेते हैं, यानी हर जो है 10 के रूप में ले लेते हैं। इसको हम पंक्ति 2 से गुणा करते हैं। ये कितना आ जाता है? 8/10 आ जाता है। इधर से ये भी 6/10 आ जाता है। जब इनको हम जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए 8/10, 6/10 और 1/10, 8 से 14 15/10 आ जाता है। इसी तरह से ये भी इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना है? 15/10 आ जाता है। और इधर से जोड़ेंगे तो ये कितना आया? 4 9 13 2 15 15/10 आ जाता है। प्यारे बच्चों इसमें जो वर्ग है, इधर जोड़ते हैं तो भी 15/10 आ जाता है, ऐसे जोड़ते हैं तो भी 15/10 आ जाता है, ऐसे और ऐसे जोड़ते हैं तो भी 15/10 आ जाता है। इसको ऐसे विकर्ण के अनुसार जोड़ते हैं तो भी हमें 15/10 प्राप्त होता है। इसलिए यह एक जादुई वर्ग है। अब आगे जो है यहाँ पर देखते हैं, क्या नीचे दिए गए वर्ग भी जादुई वर्ग है?
अब इस वर्ग के अंदर क्या देखते हैं हम, जैसे हम इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ पर ये 30 है यहाँ पर, तो इन सभी संख्याओं का हर जो है हम 30 में बदलते हैं, तो इसमें 7×21/30 बन जाता है, ये 15/30 ये बन जाता है। इसी तरह से ये भी बन जाता है 21/30, और इनको जोड़ते हैं 45/30 आ रहा है, ये भी इधर 45/30 आ रहा है। परंतु जब हम तीसरी लाइन के अंदर जाते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है 20/25 जो है एक अलग संख्या है। 20/25 क्या है, इसको अलग संख्या, इन सभी संख्याओं में से अलग है। तो अलग संख्या होने के कारण इसका हर जो है 30 में नहीं बदला जा सकता। तो इसलिए प्यारे बच्चों यह एक जातोई वर्ग नहीं है। शुरुआती खाने में दिए गए चिन्ह अनुसार सारणी को पूरा कीजिए। अब इसमें यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये 1/3, 5/6, 7 से 1/8 दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर प्लस का निशान है, तो हमने इस संख्या में ये 1/2 प्लस करना है, फिर इसमें 1/2 प्लस करना है, इसमें 1/2 प्लस करना है। इस तरह से हमने प्लस करने की विधि को, ये तरीके को यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या है, 7/3 है और एक 57/8 है, तो 3 और 8 का एलसीएम कितना आ जाता है, 54 आ जाता है, 24 आ जाता है। 24 को 3 से भाग करेंगे तो 7/56 आ गया। 8 दिए 24 और ये ऊपर 57, 8 दिए, यहाँ पर दोबारा से ये यहाँ पर 7/3 है, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये कितना है, 8 7 56 आ गया, और ये 3 है यहाँ पर, दोबारा से इसको 3 से गुणा करेंगे, 7 21, 3 7 21, 3 5 15 2 17, 171 में 56 जोड़ देंगे हम यहाँ पर, 7 7 5 12, 227 बटे कितना है 24 आया, कितना आया 227/24 आया यहाँ पर। ये यहाँ पर गलती है, 7/3 प्लस में आ गया 57/1, यहाँ पर आया 227/24, 227/24 आया, इसको सुधार लेंगे। अब इस तरह से आगे हम बढ़ते हैं तो ये प्यारे बच्चों हम इनको ये हमें प्राप्त हो जाता है। आगे है इसमें प्रश्न संख्या 19 है, ये हमने यहाँ पर ये भिन्न लिखनी है, ये कुल भाग कितने हैं 4 हैं, यहाँ पर ये 0 भाग है 0/4, इस तरह से 1/4, और यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये 4 भाग आ गए, इसमें 2 जाएंगे तो 2/4 और ये 4/4 आ जाता है। उपयुक्त इससे आगे है, यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 और 4 है, ये 4/4 1 आ गया यहाँ पर, इसमें हम ये भाग ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 1 में 1/4 ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1 से 1/4 प्राप्त होता है। उपयुक्त चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए। उचित भिन्न कौन कौन सी हैं? प्यारे बच्चों उचित भिन्न वह होती है जिसका अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। यहाँ पर 1/4, 2/4 और 3/4 क्या है, उचित भिन्न है। और विषम भिन्न कौन सी है, जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, 5/4 है। नीचे कुछ भिन्नें दिखाई गई हैं, उन्हें संबंधित कटोरी में डालें। तो इसमें एक से बड़ी भिन्न संख्या, तो जैसे ये भिन्न है, एक से बड़ी भिन्न संख्या क्या होगी, जिसका अंश जो है हर से बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3/2 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आगे 4/3 है, ये 7/3 है और 5/3 है, इसका अंश जो है, इनका अंश जो हर से बड़ा है, ये संख्याएं एक से बड़ी है। एक से एक के बराबर कौन सी होगी, जो अंश और हर जिनका बराबर होगा, जैसे 5/5 है, 1/1 ये के बराबर है। एक से छोटी कौन सी होगी प्यारे बच्चों, जिसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, वो संख्या जो है एक से छोटी, भिन्न जो है एक से छोटी होती है। यह भी बताइए कि आपने कैसे पता लगाया, यदि अंश हर से छोटा है तो संख्या एक से छोटी होगी, अंश व हर बराबर है तो संख्या एक के बराबर होगी, अंश हर से बड़ा है तो संख्या अंश हर से बड़ा है तो संख्या क्या होगी, संख्या एक से बड़ी होगी। क्या होगी प्यारे बच्चों, एक से बड़ी होगी, एक से बड़ी होगी
आगे है, इसमें ये हमने कौन सी बड़ी है इसके ऊपर निशान लगाना है। जैसे 1/3 छोटा है, 1 तो इसके ऐसे लगाएंगे, 2/5 इसको ऐसे लगाएंगे, 7/5 ये प्यारे बच्चों 1 से बड़ी है तो इस तरह से लगा लेंगे। 5/5 जो बराबर है इसको 1 लगाएंगे, यहाँ पर जो है 0 है तो ये बड़ी है इसमें, वो इस तरह से यहाँ पर बराबर है। मिश्रित प्रश्न संख्या 12, 35/6 को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर मिश्रित भिन्न के रूप में चेंज करने के लिए 35 को हम 6 से भाग करेंगे, क्योंकि 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 आ जाता है, यहाँ पर 5 आ सकता है। अब मिश्रित भिन्न में 5 यहाँ लिखेंगे, ये 5 यहाँ पर लिखेंगे और जो ये 5 है यहाँ पर लिखेंगे और ये बटा 6 आ जाता है। 5 सही 5/6 हमें प्राप्त होता है, ये मिश्रित भिन्न है। इसके बाद आगे है 5 सही 5/6 को अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमने इसके अंदर क्या है, जैसे यहाँ पर 7 को 5 से गुणा करते हैं, 6 जोड़ते हैं, यहाँ पर 41 आ जाता है और 7 जोड़ देते हैं। 2/5 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 8 है। तो अंश में प्यारे बच्चों इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ये 8/20 आ जाता है, जिसका अंश 20 है, हर 20 है। तो हर 20 के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो 8/20 आ जाता है। 48/64 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 है। अंश यानी कहने का अर्थ है 48 है, 48 को हम 8 से भाग करेंगे तो 6 आ जाता है, इसलिए इसको अंश को और हर को दोनों को 8 से भाग करेंगे तो 6/8 आ जाता है, जिसका हर 4 है। तो इसके अंदर भी क्या है, इसको 4 से 3 से या 16 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 16 जगह 64 3/4 आ जाता है। आगे प्यारे बच्चों नीचे दी गई भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे, फिर उसके बाद में बड़ी भिन्न लिखेंगे। प्यारे बच्चों जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1/7 और 3/7, यहाँ पर 5 नहीं 7 है, यहाँ पर 5/7, 11/7 और 13/7, ये जो है इनका आरोही क्रम है। क्योंकि इनमें सभी के हर बराबर दिए गए हैं, अंश जिसका जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी बड़ी होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है जैसे 1/8, 3/8, 4/8, 7/8, 11/8 लिख लेंगे। अरुण को केक का 1/2 भाग मिला, अरविंद को केक का 1/2 5 भाग मिला। दोनों के मिले भागों से केक का कुल भाग ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे इसमें 1/2 जमा 1/5 है, जब हम इनको जोड़ते हैं तो इनका LCM लघुत्तम समापवर्त कितना आता है, 10 आता है। तो 2 5 10 5 और जमा 2 7/10 आ जाता है। अगला है यहाँ पर 7/5 मीटर लंबे तार में से 3/5 मीटर लंबा तार काट लिया गया, शेष बचे तार के टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 7/5 है और 3/5 है, यहाँ पर इन दोनों का LCM कितना है, 10 है। तो 7 दूनी 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 -3 11/10 आया। इसके बाद में आगे है जोड़ करो। 27वां सवाल है, जोड़ करना है हमें 4/9 + 2/9, इनके हर बराबर है इसलिए इनको अंश को जोड़ देंगे, 6/9 आ जाता है। इसी तरह से इनके भी क्या है, हर बराबर हैं तो इनको ऊपर जोड़ेंगे 18/16 आ जाता है। अब इसमें ये सवाल है यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब इसको हमने जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ने के लिए हम इधर आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इनको जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज करेंगे अनुचित भिन्न में, विषम भिन्न में। 5/8 43/8, 2 9 18 21/9, इस तरह से 8 9 और 8 का ये लघुत्तम समापवर्त कितना आता है, 72 आता है। 72 को 8 से भाग करते हैं और इस संख्या का गुणा कर देते हैं, 9 से 9 आ गया, यहाँ पर 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 387 आ गया, इस तरह से। और इस तरह से हमारे पास में 726/72 आ जाता है, यहाँ पर हम 726/72 लिख देंगे। अब इसमें आगे कहता है घटाक 9/15 - 4/15 है, इनका हर बराबर है तो इनको घटा देंगे, 5/15 आ जाता है। अब इसी तरह से ये है, इसको हम खोल लेंगे और खोलने के बाद में 5 से 35 तो 37/5, 41/5 आ गए, -4/5 आ गए। इस तरह से आगे इसको करते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में 3/1 आ जाता है। प्यारे बच्चों यदि है वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैथ व साइंस से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।